वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम करें नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस लेक्चर के लिए इतने बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है मेरे से कि मेरे लिए बताना बहुत टफ़ है। यानी मेरा जो ईमेल है वो भरा पड़ा है इस बात के लिए कि सर पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर सीरीज़ बना लीजिए, स्पेशली नॉमेनक्लेचर। इसीलिए मैंने डिसाइड करा है कि पहले नॉमेनक्लेचर बना लेता हूँ। ऑल्सो मैंने डिसाइड किया था कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री कवर करके देन आई विल स्विच टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। तो जैसे किसी भी काम से पहले एक वार्म अप सेशन होता है, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो उससे पहले वार्म अप सेशन होता है। इसी तरह जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं तो उससे भी पहले आपको एक वार्म अप सेशन करना पड़ेगा, जो मैं पहले आपको समझा रहा हूँ। हालांकि ये बहुत ईजी चीज़ है, ईजीएस्ट थिंग, लेकिन ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने देखा बच्चे गलती करते हैं। तो अभी जो मैं करा रहा हूँ ये एक तरह से 9th-10th का एक तरीके से रिवीजन है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन समझते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं। तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन और उनके सिस्टमेटिक नेम। क्योंकि जब तक आपको नाम देने समझ में नहीं आएंगे तब तक किसी भी चीज़ को स्टडी करना बहुत टफ है। जैसे कोई भी टीचर नया क्लास में आता है तो सबसे पहले बच्चों के नाम पूछता है। तो अगर आपको किसी का नाम नहीं पता तो उसके बारे में आपको रिसर्च करना, कुछ जानना, आइडेंटिफाई करना, ये ऑलमोस्ट एक इम्पॉसिबल टास्क होता है। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब चाहे मान लो आपका कन्वर्जन आ रहा है, चाहे नेम रिएक्शन है, हर चीज़ में नाम तो देखो आएगा ही। अब मान लो डिस्टिंग्विश है, उसमें भी नाम आता है कि भाई इसमें इसमें डिफ्रेंशिएट करो। तो अगर आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना। तो नॉमेनक्लेचर बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने आपको बताया था, स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। अब हम उसके साथ और एटम्स भी ऐड करते हैं, जैसे मान लो भी नाइट्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो इनको मिला के कहा जाता है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। दिस इज हाइड्रोकार्बन। तो एक तो हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और सेकंड है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सिर्फ एक कैटेगरी में डिवाइड किया है, अल्केन्स, और इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। देन अगर एक कार्बन हो उसको हम मीथ कहते हैं, दो कार्बन ईथ, तीन प्रोप, चार को ब्यूट कहोगे, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट। 7 हेप्ट होता है, कई बच्चे इसको क्या कहते हैं, सेप्ट भी कह लेते हैं। 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक। जनरली 10 तक की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन एज 11-12 भी पूछ लेता है। तो जो C11 इसको कहते हैं अनडेक, और जो 12 है उसे कहते हैं डोडेक। इस तरीके से आगे इसमें बढ़ा जाता है। तो जो 12 कार्बन तक मोर देन एनफ है, इससे आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे सबसे पहले हमने कहा अल्केन्स। तो सैचुरेटेड में भाई हम कहते हैं दोज हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इसके में हमें सबसे पहले पढ़ना है अल्केन्स। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। n की वैल्यू ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या होती है। व्हेन n = 1 तो हो जाएगा CH4, तो 2 × 1 + 2 क्या हो जाएगा 4। तो एक कार्बन, इसके साथ हटे 4 हाइड्रोजन। तो अब ऑलवेज ध्यान रखना कि जो कार्बन की वैलेंसी है वो ऑलवेज कितनी होती है, 4 होती है। तो ये हमारा क्या हो गया CH4। अब एक कार्बन के लिए इसको लिखोगे मीथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। n = 2 तो C2H6। अब हमारे पास दो कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब इसके लिए देखो 1
2 3 4 और इसके लिए 1 2 3 4, हर जगह हाइड्रोजन आएगा। तो देखो इस कार्बन के साथ 3 कार्बन है, फिर सिंगल बॉन्ड, और इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इसको जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि आपको मेंशन करना है, ये कई बार बुक में आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो, यानी ये लिखा हुआ हो सकता है, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो 2 कार्बन के लिए हो गया ईथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इसका नाम हो जाएगा इथेन। ठीक है, अब क्योंकि देखो आप दोबारा से रिवाइज कर रहे हो एज ए 11th-12th स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप डायरेक्ट इसको लिख पाओ तो इससे बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं होती। तो नेक्स्ट पे आते हैं, n = 3, तो ये हो जाएगा C3H8, 1 2 3 कार्बन है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसके देखो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, देन सिंगल बॉन्ड, इसके साथ 2 हैं CH2, और अगेन इसके साथ 3 है, ये हो जाएगा CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 और CH3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, देखो ये मैं आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये मोर देन एनफ है। और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मैंने देखा है कि मैं देखो 11th-12th पढ़ाता हूँ, नीट जेई पढ़ा रहा हूँ, ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मैं नेट गेट के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, तो मैं देखा बच्चों को हाइड्रोजन नहीं पता चलता कि कहाँ पे कितना हाइड्रोजन आना है। जैसे जैसे अभी हम आगे एंटर करेंगे कॉम्प्लेक्स के अंदर, तो इसीलिए मैं इसकी प्रैक्टिस हर बच्चे को कराता हूँ, इससे बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कहाँ पर कितने हाइड्रोजन आने हैं और एक्चुअल में कितने आने हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह n = 4, तो C4H10 हो जाएगा, 1 2 3 4, सब में सिंगल बॉन्ड है, इसके लिए देखो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, तो हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसके साथ 3 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ 2 है, इसके साथ भी 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरह n = 5, तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ये हो जाएगा पेंटेन। तो मैं अब अगर आप सीधे लिख सकते हो तो बेस्ट है, वरना इस तरह लिखने के बाद फिर इसकी प्रैक्टिस कर लो। देन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे 10 तक लिखो, ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाए कि किस तरीके से लिखते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब खुद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके हाथ नहीं चल रहे, इसका मतलब आप पढ़ा ना पढ़ा सब आपका बेकार है। ठीक है, तो मैंने 5 तक कर दिए हैं, आपको इसको 10 तक प्रैक्टिस करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। के बाद अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे। तो अनसैचुरेटेड हम उनको कहते हैं कि दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन्स डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, दे आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगेन हमने डिस्कस करा कि वी हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं अल्कीन्स पे। तो अल्कीन्स का फॉर्मूला होता है CnH2n। जैसे n = 1, तो इसमें हो जाएगा CH2, यानी 2 × 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हो पा रही, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, इसी हमारे ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। When n = 2, तो C2H4, 2 कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड, तो इसके लिए देखो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा CH2 एंड डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड मेंशन करना ज़रूरी है। तो 2 कार्बन के लिए ईथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, ये हो जाएगा इथेन। n = 3, तो C3H6, 1 2 3। बस फिलहाल आपको बस एक जगह डबल बॉन्ड लगाना है, वो भी कॉर्नर पे लगाना है, बीच में लगाना भी मैं आगे के लेक्चर में आपको बताऊंगा। इसके लिए देखो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और डबल बॉन्ड के लिए इन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ठीक है, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस के कर लो, एक्चुअली में हमें ये चाहिए।
जो हमें एक्चुअल में आना चाहिए। अब N=4 तो C4H8 1 2 3 4 डबल बॉन्ड बस एक जगह लगाना है, वो भी कॉर्नर पे। इसके लिए देखो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CS3। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और डबल बॉन्ड के लिए इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। अब डायरेक्ट कर लेते हैं N=5 तो C5H10, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CS3। तो देखो 1 2 3 4 5, बाकी 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन आप अपने आप काउंट कर लो। तो अगर आप इस फ्लो में लिख सको तो इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है एज 11th-12th स्टूडेंट या फिर JEE नीट के लिए। और इसकी प्रैक्टिस के लिए फ़िलहाल आप इस तरह के डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो धीरे धीरे आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मेन पर्पस ये है कि कौन से कार्बन के साथ कितने एग्जैक्टली हाइड्रोजन आने चाहिए। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और डबल बॉन्ड के लिए इन, ये हो जाएगा पेंटीन। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसे भी आप 10 तक लिख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी अभी मैं इसके बाद एक पेज इसमें अटैच कर दूंगा जिसमें आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हो कि जो आपने लिखा है वो ठीक लिखा है, उसमें कुछ गड़बड़ है। तो अल्कीन्स के बाद अब आते हैं अल्काइंस। जैसे मैंने आपको बताया है, अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब जैसे N=1 तो CH 0 हो जाएगा भाई, 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। इसी हमारी ये मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करता है। देन N=2 तो C2H2। अब देखो 2 कार्बन इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो इसके लिए 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4। तो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन। अब 2 कार्बन के लिए आएगा ईथ और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इसका नाम हो जाएगा इथाइन। N=3 तो C3H4। अब 3 कार्बन बना लो, ट्रिपल बॉन्ड बस एक जगह लगाना है, वो भी कॉर्नर पे, बाकी जगह सिंगल बॉन्ड आएगा। इसके देखो 1 2 3 4, इसके देखो 1 2 3 4, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ 1 2 3 4, इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड सिंगल बॉन्ड CS3। तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, इसका नाम हो गया प्रोपाइन। देन N=4 तो हो जाएगा C4H6। अब इसके अंदर हमारे पास 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ट्रिपल बॉन्ड बस एक जगह लगाना है, वो भी कॉर्नर पे। इसके देखो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 4, इसके साथ एक भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। इसके साथ देखो 1 2 3 4, इसके साथ 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 तो कार्बन हो गए, और 1 2 3 4 5 6 क्या हो गए हाइड्रोजन हो गए। तो अगेन 4 कार्बन के लिए ब्यूट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये हो गया ब्यूटाइन। अब सीधे लिख लेते हैं। अच्छा, इसका वो वाला स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 एंड CS3, क्योंकि हमारे लिए ये वाली फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाली फॉर्म आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हो। इसी तरह N=5 तो C5H8, ठीक है। तो इसको सीधे कर देते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C, देन CH2 एंड CS3। मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड लगाना है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ट्रिपल और डबल बॉन्ड लगाना ज़रूरी होता है। तो 5 कार्बन के लिए पेंट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, ये हो जाएगा पेंटाइन। इसको भी आप 10 तक लिख लेना ताकि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से लिखते हैं। और इसको भी अगर आप अल्कीन्स और अल्काइंस के बाद हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, जो कि हमारे एज 11th-12th के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ अल्काइल ग्रुप। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल ग्रुप को कैपिटल R से डिनोट करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में R का मतलब होता है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में R का मतलब ऑलवेज क्या होगा अल्काइल ग्रुप। तो जो हमने जैसा अभी देखा कि अल्केन्स, इसका फॉर्मूला था CnH2n+2। जब आप इसमें एक हाइड्रोजन लेस कर देते हो तो हम इसको कहते हैं अल्काइल। तो इसका फॉर्मूला आप कह सकते हो CnH2n+1। जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4
इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दो, ये बन जाएगा मिथाइल और ये हो जाएगा CH3। देन इथेन C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दो, ये बन जाएगा इथाइल C2H5 यानी CH3 एंड CH2। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, इस फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। अब आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए, इसीलिए मैंने प्रैक्टिस करवाई थी कि आप इसको तुरंत स्प्लिट कर सको इस तरीके से। देन प्रोपेन हो गया C3H8, इसमें एक हाइड्रोजन लेस कर दो, इसे हम कहेंगे प्रोपाइल। देन C3H7 या फिर CH3 CH2 CH2, तो ये हमारा हो गया प्रोपाइल। इसी तरीके से आगे आप बढ़ोगे, इसमें ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल। ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में हो सकता है कि काफ़ी बच्चों को जब मैं ये स्टार्टिंग में कराता हूँ उनको लगता है यार ये तो बहुत ही आसान चीज़ है, क्या ज़रूरत है इसे करने की। लेकिन जैसे जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स इतना बड़ा इशू क्रिएट कर देती है। तो ये इन चीज़ों की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो। तो इसीलिए इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर मैं नेक्स्ट सीरीज़ में स्टार्ट करूँगा हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर, फिर धीरे धीरे बहुत सिस्टमेटिक नॉमेनक्लेचर हम लोग करेंगे। और मुझे लगता है इसके बाद आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट रहेगा नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड। ठीक है बच्चों।